आज हम बात करेंगे एक ऐसे महाकुंभ की जहां देश के अन्य अन्य जगहों से साधु संतों का यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है। और इसी बीच मेरे साथ आज एक ऐसी हस्ती, ऐसे संत मौजूद हैं जो देश में नहीं विदेश में भी अपने नाम का, अपने सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ, मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल कथावाचक शिवाकांत जी महाराज। हम बात करेंगे और सबसे पहले महाराज जी का स्वागत करेंगे। महाराज जी, आपका TV 27 न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अरुणा जी। सबसे पहला सवाल ये जानना चाहूंगी महाराज जी, इस बार 12 साल बाद लगने वाला कुंभ, ये क्यों, तो इसकी क्या विशेषताएं हैं और ये क्यों खास है अपने आप में? क्या है इस कुंभ का मतलब? देखिए, प्रयागराज में 12 साल बाद पूर्ण कुंभ आता है, तो ये पूर्ण कुंभ है, महाकुंभ है, इसलिए ये विशेष है। इसमें सभी अखाड़ों के संत और महामंडलेश्वर एक साथ गंगा में शाही स्नान करते हैं त्रिवेणी में। और इस बार तो बहुत ही अद्भुत, अद्वितीय और हाईटेक कुंभ है। बहुत दूर दूर से, देश विदेशों से लोग आ रहे हैं। हमने भी पहली बार अपना शिविर श्रीमद् भागवत परिवार सेवा समिति का शिविर लगाया है। वैसे हर कुंभ में आते थे और कथा सुना करके चले जाते थे, लेकिन इस बार कुछ विशेष कुंभ है और मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी शिविर लगाऊं अपना। यहाँ निरंतर भंडारा चलेगा 50 दिन तक। प्रतिदिन बहुत बड़ा भंडारा होगा। जो भी यहाँ से निकलेंगे लोग, उनके लिए विशेष भोजन प्रसादी की तैयारी रहेगी, कर ली है हम लोगों ने। तो वो भंडारा रहेगा और यही है कुंभ की तैयारियां भी चल रही हैं इस समय, जोरों शोरों पर तैयारी है। पहला स्नान 13 तारीख को है, फिर 14 जनवरी को है मकर संक्रांति। जानना चाहूंगी महाराज जी कि इसमें कोई दो राय नहीं है जहां ये कहा जाए कि आप एक कथावाचक, इंटरनेशनल कथावाचक के रूप में जाने जाते हैं, और इस बार इस कुंभ में आपका पहली बार शिविर लगा, जैसे आप ही ने बताया। तो ये आपकी जो कथाएं हैं वो कब से शुरू हो रही हैं, और जैसे कि देश विदेश से कितने लोग यहाँ आपके शिविर में आने की संभावना है? क्या कुछ तैयारी इस पर आपने की है? देखिए, इस बार यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, युगांडा से और टर्की से, इंग्लैंड से, दुबई से शेख परिवार के लोग कथा सुनने आ रहे हैं। ये विशेष बात है कि शेख लोग भी कथा सुनने आ रहे हैं, हमारे पंडाल में शिविर में आ रहे हैं। उनके द्वारा भी 5 दिन का भंडारा रखा गया है शिविर में। तो दूर दूर से लोग कथा के लिए पधार रहे हैं और इतना उत्साह का माहौल है विदेशों में। जो भारतीय प्रवासी हैं, विदेशों में रह रहे हैं, उनके अंदर बहुत उत्साह का माहौल है। लगातार फोन आ रहे हैं कि गुरुजी हमारे रहने की व्यवस्था करिएगा और अच्छी व्यवस्था रखिएगा, हमें आना है ताकि कोई असुविधा ना हो। तो सब वही तैयारियां चल रही, अंदर भी पंडाल लग रहा है। महाराज जी के साथ अंदर भी चलेंगे, क्योंकि महाराज जी हमें अभी दिखाएंगे कि किस तरह से उनकी जो तैयारियां हैं, जो कुंभ को लेकर के जिस तरह से उन्होंने तैयारियां की हैं, वो सब महाराज जी हमें दिखाएंगे। जी महाराज जी। तो 12 जनवरी से यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा, 12 से 18 जनवरी तक अपने ही कथा पंडाल की तैयारियां हो रही हैं। कथा करेंगे। इसके बाद फिर अन्य शिविर के लोग भी इच्छा जता रहे हैं कि हमारी कथा उनके शिविरों में हो, वहाँ कथा होगी। फिर 1 फरवरी से और 7 फरवरी तक यहाँ स्नान और महाराज जी, मेरे साथ साथ ठाकुर जी भी चल रहे हैं, इनके बारे में ये आप हमारे कुछ? प्राण आधार हैं। जी। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, एक तुम दाता दयालु सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, यही मेरे सर्वस्व हैं। और ये ठाकुर जी देखिए, संसार में जिसने अपनी सौंप दी हाथ प्रभु के डोर, कभी उलझ सकती नहीं पकड़े नंद किशोर। हमने अपने जीवन की बागडोर प्रभु के हाथों सौंप दी है और यही पूरा कुंभ हमारा सफल कराएंगे। यहाँ पर इस रेत में गंगा के तट पर आकर के पूरी व्यवस्थाएं बनाना, व्यवस्थित करना बहुत बड़ी चीज है। बड़ी टीम लगी हुई है इधर सबको आने के लिए, रुकने के लिए। कच्छ की तैयारियां यहाँ हो रही हैं। ये रूम बन रहे हैं, इधर भी रूम
जी। लोगों को रहने के लिए, ताकि किसी को कोई भी असुविधा ना हो। तो यहाँ पर एक गंगा तट पर, जहाँ यहाँ से दूर दूर से सामान आता है, तो यहाँ बड़ा चैलेंज तो जी। रहता ही है, लेकिन सब अब यहाँ एक सवाल ये आता है कि क्या अपने भारत में वो युवा इस होने वाले महाकुंभ से कुछ सीख पाएगा और एक सही दिशा में आएगा? देखिए, अभी मैंने दुबई में कथा की थी, शेख परिवार ने कथा कराई, तो वहाँ पर कुछ ऐसा माहौल मुझे नहीं लगा कि वो कहीं हिंदुत्व से अलग हैं। मुझे तो बड़ा परिवार जैसा इसमें उन्होंने दिया, और यहाँ भी आकर के वो भंडारा कर रहे हैं, 5 दिवसीय भंडारा कर रहे हैं। कथा श्रवण करेंगे तो आप सोचिए कि उनमें कितनी भगवान के प्रति भक्ति होगी, कितना प्रेम होगा, क्योंकि दिखावा में इतना व्यक्ति नहीं कर सकता है। 5 दिवसीय वो भंडारा भी कर रहे हैं और कथा भी सुनेंगे। तो ज़रूर उनमें परिवर्तन हुआ है और हो रहा है। बहुत लोग अन्य समुदाय के भी जुड़ रहे हैं। ये निश्चित ही वर्तमान सरकार का कमाल है जी। कि उन्होंने इतना सनातन को आगे बढ़ा दिया है कि जो अन्य धर्मों के भी लोग हैं, उनको भी अब सनातन के प्रति रुचि हो रही है और वो जुड़ना चाहते हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं महाराज जी? पहली बार आपका शिविर है इस महाकुंभ में। देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। एक अद्भुत, हर रोज एक नया आनंद है। संतों का आगमन होता है, संत लोग इनवाइट कर रहे हैं अपने यहाँ, उनके यहाँ जाना, उनको बुलाना, और पता नहीं कौन कैसा है, भूखा आ जाए, कौन आ जाए, कैसा संत आ जाए, किस रूप में आ जाए, उनको खिलाना, ये अपने आप में बहुत ही अच्छा लग रहा है। महाराज जी फिर से एक बात जानना चाहूंगी कि युवा के लिए क्या कहेंगे इस महाकुंभ को लेकर के? युवा से यही कहेंगे कि भटके नहीं, और अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र करते हुए अपने लक्ष्य को जो भी निर्धारित हो उस पर निशाना करें। जैसे अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना किया था, वैसे ही युवा से मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी जो दिशा है उसको जो है उसको न बदलें। जहाँ पर उन्होंने जो उनका लक्ष्य है, वो लक्ष्य अपना निर्धारित करें, उस लक्ष्य के लिए आगे बढ़ें। जैसे यहाँ पर रेत में हमने सारा कुछ जमा करके और कुंभ में प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा हो जाए। तो मेरा यही लक्ष्य है कि हमारा ये शिविर सफल हो जाए, और करीब करीब सफलता की ओर है। कल से मेला शुरू हो रहा है, तो यही मैं उनको भी दूंगा कि वो सीख लें कि इतनी मेहनत करके जैसे रेत में एक नई चीज बनाना और बना करके उसको सफल करना, वैसे वो भी समझे कि ये जो है समाज रेत है, उस रेत में सब बना करके और अपने आप को सफल कर ले जाना, ये एक अच्छी चुनौती। और क्या चल रहा है महाराज जी यहाँ की कैसी कैसी तैयारी चल रही है? एक बार सभी हमारे दर्शकों को आप बताइएगा अब दिखाने ये के कमरे बन रहे हैं ऊपर से, टीन के, प्लाई के, और जो भी जैसे श्रद्धालुओं के भोजनालय की व्यवस्था, और डाइनिंग हॉल, मतलब सबको बैठाल के खिलाने आदि की व्यवस्था। इधर भी कुछ विशिष्ट लोग आ रहे हैं, उनके लिए रहने के लिए लिए। विशेष कक्ष, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको नीचे बिल्कुल फ्लोरिंग करा के, अभी हम लोग ईटा ईटा बिछवाया है इधर, ये सबको अटैच व्यवस्था देना। बहुत लोग आ रहे हैं, उनको तमाम बैठने में सुविधा होती है, उस तरीके की भी व्यवस्था। महाराज जी 13 जनवरी से लगने वाले इस महाकुंभ में आप कितने समय के लिए यहाँ हैं? देखिए, मैं 8-10 रोज पहले आ गया था, तब से सारी व्यवस्थाएं कर रहा हूँ और अभी रहूंगा यहाँ पर। मैं बस 24 जनवरी को जाऊंगा। 24 से 30 तक हमारी कथा है कानपुर नगर में, फिर वापस आकर के, और 1 फरवरी से यहाँ कथा करना है, फिर 15 फरवरी तक तो यहाँ कम से कम रहना ही है। जी जी महाराज जी बात करते हुए आप और भी ये जानना चाहूंगी कि देख रहे हैं महाराज जी कितने श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे इस शिविर में? वैसे मेला में तो 45 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की तैयारियां और वो सब चल रही हैं, और संभावना भी है कि 45 से 50 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। हमारे शिविर में भी सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ चुके हैं,
और अभी रात में आ जाएंगे, कल तक पूरा शिविर भर जाएगा। पूरा दिन रात लग करके काम चल रहा है, ताकि जो भी लोग आवे और उनको यहाँ पर कोई असुविधा ना हो। तो दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, महाकुंभ है। महाराज जी, ये भी जानना चाहूंगी कि क्या आने वाले दिनों में इस कुंभ के बाद हम शिवाकांत जी को फिर से एक बार इंटरनेशनल में डंका बजाते हुए देखेंगे सनातन का? हाँ हाँ, ये कुंभ इसीलिए होता ही है, यहाँ फिर समागम होगा। इसके बाद फिर हमारी यूरोप में कथा है, यूरोप में जाने की तैयारी है। लंदन जाना है, यूरोप जाना है, दुबई में भी कथा है, जगह जगह कथा है। विदेश तो जाना ही है। तो ये थे हमारे साथ शिवाकांत जी महाराज, जिन्होंने अपने आने वाले दिनों की पूरी व्यवस्थाएं बताई और बताया कि ये महाकुंभ किस तरह से विशेष है और आने वाले दिनों में आप इसमें क्या क्या कुछ देखेंगे और नया क्या कुछ देखने को मिलेगा। और इसमें एक चीज महाराज जी ने बड़ी अच्छी कही कि देश की धरती पे नहीं बल्कि विदेश की धरती पर भी हमने शेख परिवारों के यहाँ जा करके सनातन का डंका बजा दिया। तो ये थे हमारे साथ इंटरनेशनल कथावाचक शिवाकांत जी महाराज। कैमरामैन इरफान के साथ मैं अरुणा त्यागी।